हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेकंड यानी कि बिलियन चल रहा है। इसका आज डे 2 है, जिसमें हम लोगों ने बिलियन अच्छे से पढ़ लिया है। यानी कि मैंने अच्छे से बता दिया है कि बिलियन क्या है। बिलियन बराबर हमारा क्या होता है, तो विलायक और विलेय। ठीक है, विलायक और विलेय से जो है मिल करके बिलियन बनता है। यानी विलायक की मात्रा अधिक होती है, जिस घटक की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम लोग विलायक कहेंगे, और जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे हम लोग विलेय कहेंगे। तो चलिए आज जो है इसका वर्गीकरण करेंगे, यानी अवयव के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अवयव के आधार पर जो होते हैं विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हम कह सकते हैं द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी, पंचअंगी। ठीक है, ऐसे आप कितना भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, द्विअंगी। ठीक है, द्विअंगी मतलब देखते ही आपको लगता है यानी कि दो होगा। ठीक है, तो पहला जो होता है द्विअंगी, आप लोग सबसे पहले ऊपर लिख लो कि अवयव के आधार पर विलयन जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विअंगी, यानी कि वैसा विलयन जो दो घटकों से मिल करके बना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब जैसे कि क्या कह सकते हैं हम लोग, आपका पानी हो गया और चीनी हो गया। तो पानी और चीनी से जो मिश्रण बनेगा, यानी कि जो विलयन बनेगा, समांगी विलयन, समांगी मिश्रण, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। यानी दो वैसा विलयन जो दो घटकों से मिलकर के या दो अवयवों से मिलकर के बनता है, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। वैसे ही आप कह सकते हैं कि वैसा विलयन जो वैसा विलयन जो तीन घटकों या तीन अवयव से मिलकर के बनता है, उसे हम लोग त्रिअंगी विलयन कहते हैं। फिर चतुर्थंगी में कैसे कह सकते हैं, जो वैसा विलयन जो चार घटकों या चार अवयव से मिल करके बनता है, उसे हम लोग चतुर्थंगी विलयन कहते हैं। अब ऐसे ही आप 5, 6, 7, 8 जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं, और अपने हिसाब से एग्जाम्पल, जैसे कि द्विअंगी में क्या हो गया, चीनी और पानी हो गया द्विअंगी। त्रिअंगी में क्या हो गया, नमक, चीनी, पानी, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो कितने होते हैं, ये जो होते हैं निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होता है सांद्र विलयन। ठीक है, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। ठीक है, ये आप लोग समझिए, वैसा विलयन जो जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, और फिर होता है तनु विलयन। तो वैसा विलयन जिसमें जो होता है विलय की मात्रा कम होती है, यानी कि जो जो गाढ़ा रहेगा उसे सांद्र विलयन, और जो पतला रहेगा, जैसे कि आप लोग देखो कभी आपके घर पर दाल बनता होगा तो वो पतला हो जाता है, तो उसे हम लोग तनु कहते हैं। ठीक है, और जब ये गाढ़ा बनेगा तो उसे सांद्र कहेंगे। यानी जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो जाएगी ना, वो गाढ़ा हो जाएगा, और जिसमें विलय की मात्रा कम होगा वो पतला हो जाएगा। बात समझ में आए, जैसे कि आप जैसे गुलाब जामुन खाए होंगे या रसगुल्ला खाए होंगे, तो उसका देखेंगे चाशनी, उसको आप लेकर के ऐसा करोगे तो देखो चिपचिपा होता है, यानी कि वो मोटा होता है, यानी कि वो सांद्र है। वही आप जो है दाल उठाओ घर का जो पतला बना है, उसको देखो तो एकदम पानी की तरह होगा। ठीक है, यानी उसमें जो है विलय की मात्रा कम है, यानी दाल की मात्रा कम है लेकिन पानी की मात्रा अधिक है। बात समझ में आया। अब अगला हमारा होता है संतृप्त विलयन। ठीक है, देखिए संतृप्त विलयन सुन के लग रहा है कि उसको संतुष्टि है, यानी कि वो संतृप्त है, उसके पास जितना है। तो वैसा विलयन जो निश्चित ताप पर और अधिक विलय को ना घोला जा सके। ठीक है, उस विलयन में निश्चित ताप पर और अधिक विलय को ना घोला जा सके, तो संतृप्त विलयन, यानी उसको और कुछ नहीं चाहिए। और फिर होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त यानी वो अपने जो विलयन है उसके पास अवयव है उससे वो संतुष्ट नहीं है। मतलब क्या है, वैसा विलयन जिसे निश्चित ताप पर जिसमें और अधिक विलय घोला जा सके। बात समझ में आए, निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके तो वो असंतृप्त, और जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके वो संतृप्त। अब हमारा पांचवा नंबर क्या है, अब हमारा पांचवा नंबर है अति संतृप्त विलयन। अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है, वैसा विलयन जिसको गर्म करने पर उसकी विलयता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए पानी में चीनी घोल लीजिए। ठीक है, अब इतना चीनी घोल लीजिए ना कि अब और अधिक नहीं घुल सके। अब उसको घोल लिए, अब उसको गैस पर चढ़ाइए और उसको गैस ऑन करिए। ठीक है, अब देखिए आप उसमें और अधिक चीनी घुल जाएगा। बात समझ में आया, क्यों घुल जाएगा, क्योंकि उसकी जो विलयता है वो बढ़ चुकी है। बात समझ में आया, यानी कि ताप देने पर किसी भी विलयन की विलयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़े। तो कौन कौन से पढ़े, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी। यानी द्विअंगी में जिसमें दो घटक या दो अवयव है तो उसे द्विअंगी कहते हैं, और जिसमें तीन घटक या तीन अवयव है तो उसे त्रिअंगी, और जिसमें चार घटक या चार अवयव है तो उसे चतुर्थंगी कहते हैं। फिर अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है सांद्र विलयन, दूसरा तनु विलयन,
तीसरा होता है संतृप्त विलयन, चौथा होता है असंतृप्त विलयन और पांचवा जो होता है अति संतृप्त। तो सांद्र विलयन क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन, और जिसमें विलय की मात्रा कम हो तो उसे हम लोग तनु विलयन कहेंगे। और वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन, और वैसा विलयन जिसे निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन, और वैसा विलयन जिसमें जिसको वैसा विलयन जिसको गर्म करने पर और अधिक विलय घोला जा सके तो उसे उसे अति संतृप्त विलयन। तो आज के लिए बस इतना ही हमारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय।